हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। खासकर इस समय सेब इंपोर्ट का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर इंपोर्ट ड्यूटी न बढ़ाने को लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि हिमाचल में सेब की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है और लगभग 3 लाख परिवार सीधे इससे जुड़े हुए हैं। मोदी ने जो वादे प्रदेश के बागवानों के साथ किए थे वो पूरे नहीं किए। इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करने की बागवानों की मांग को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने चुनावों में इसको 100% करने का वादा किया था, जिनको कि इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों बागवानों के हितों का हमेशा ध्यान रखा और हम किसान बागवान के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करने के वादे के बारे में भाजपा नेता बताएं। विदेश से आने वाले सेब के कारण प्रदेश के बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा के पास इस बार कोई भी चुनावी मुद्दे नहीं है और वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज जो जिस विषय पे हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है और सेब की जो अर्थव्यवस्था है 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की। आप ये कहें कि एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे प्रदेश की जीडीपी है उसमें फलों का, एप्पल का और दूसरे फ्रूट्स का, टूरिज़्म के इसके बाद आता है। बहुत बड़ा योगदान हमारे जीडीपी में जो है। लेकिन चुनाव के दौरान अभी 2 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। 2014 में भी आए, 2019 में भी आए और कुछ वादे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से, किसानों से और बागवानों से किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वैसे तो उन्होंने पूरे देश को अच्छे दिन दिखाने की बात कही थी, लेकिन हमें वो चीज़ याद है जो हमारे राज्यों में आके उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें तकरीबन आप ये समझें कि 7 से 8 जिलों में सेब उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश के, और तकरीबन 3 लाख के करीब परिवार जो हैं, 3 लाख के करीब परिवार सीधे तौर पे जो है सेब उत्पादन से जुड़े हैं। और आप ये समझें कि अगर परिवार के लोगों को जोड़ के, सदस्यों को जोड़ के, तो एक बहुत बड़े तादाद में जो है रोज़गार पैदा करता है, जो सरकारी क्षेत्र को छोड़ के। बहुत बड़ा सहयोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में रोज़गार पैदा करने की इस इंडस्ट्री का है, डायरेक्ट तौर पे और इनडायरेक्ट तौर पे। आप ये समझें कि सेब पैदा करने वाले से लेकर उन बगीचों में काम करने वाले, ऑर्चर्ड्स में काम करने वाले लोग, आप ये समझें जो फल जो है लास्ट रेडी वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो लास्ट इस चैन से जुड़ा हुआ है रोज़गार के तौर पे, जो वो लोगों तक उस फल को पहुंचाता है। उसके बीच कमीशन एजेंट्स हैं, लदानीस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी चेन है जो लाखों लोगों को रोज़गार देती है। हमारे लिए ये बहुत विशेष है, हिमाचल प्रदेश के जीडीपी के लिए भी, रोज़गार की दृष्टि से भी, हर तरह से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब चुनाव जनसभा सोलन में की तो वहाँ एक साफ तौर पे बात कही कि मेरा विशेष नाता, वो हर बार कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर देखता हूँ और मैं यहाँ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और यहाँ पर जो है मैं इंचार्ज रहा हूँ भाजपा का। बहुत अच्छी बात है। लोगों ने विश्वास भी किया कि देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो इसके लिए कुछ करेंगे। कारण प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किलात भी नहीं थी। हमारे जो बागवान हैं उनकी काफ़ी समय से एक मांग है जिसको लेके वो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं कि ये 100% हो, जिससे हमारा जो उत्पादन है सेब का वो मार्केट में कंपटीशन से कम कंपटीशन करना पड़े और हम उसका मुकाबला कर सकें मार्केट में। और पिछले साल जिस तरह से सेब का उत्पादन भी कम हुआ और मार्केट में रेट भी अच्छे नहीं मिले, तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ। स्वाभाविक तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था को भी लॉस हुआ
और जिस तरह से हम इसको देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि मैं इसको 100% जो है इंपोर्ट ड्यूटी करके हिमाचल प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उनके सेब को बचाने के लिए हम इस ड्यूटी को बढ़ाएंगे। पहले ये ड्यूटी 50% थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में इसको 75% किया गया और मांग 100% की थी। लेकिन आप देखें कि किस प्रकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे में गए और ड्यूटी को 50% पे कर दिया, उल्टा 75 से 50 पे लाए। अब आप बताएं कि लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको 100% करूँगा और किया 50% पे लाया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान सेब इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो ये पहली कमिटमेंट थी, उसका क्या हुआ? आज फिर से चुनाव में आए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उसका कोई बात नहीं हुई कि मैंने 19 में आपसे क्या वादा किया था, क्या मैं उसको पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। उसके अलावा एक और बात उन्होंने कही थी कि जितने भी पेयजल बनते हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इस तरह के जितने भी ये पेयजल बनते हैं देश में, मैं ये प्रयास करूँगा और निश्चित इसको जो है 5% जो सेब का और फलों का जूस इसमें जो है होना चाहिए, हम कानून बना के इसको करेंगे। ये दूसरी बात उन्होंने उस दिन कही थी। तो हम आज उनसे पूछना चाहते हैं 5 साल बाद कि आप द्वारा किए गए वादे, खुद आपने कहे, प्रदेश में आके कहे कि इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करेंगे और साथ में जो है फलों में जूस को जो है पेयजल में जो है मिलाने के लिए कानून बनाएंगे। तो क्या ये चीज़ें हुई? 10 साल आप देश के प्रधानमंत्री रहे, आपने जो वादे किए वो पूरे हुए नहीं। तो ये बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है, इस इंडस्ट्री को बचाना और इंडस्ट्री में लगे हुए लाखों लोगों का रोज़गार और परिवारों को बचाना। लेकिन निराशाजनक रहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार इस दौरे के बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सवाल है, अपने बागवानों भाइयों की जो समस्या है। जहाँ तक सवाल है हमारी सरकार का, हमने अपने 15 महीने के जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ बड़े फैसले जो है बागवानी के लिए भी किए, किसानों के लिए भी किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात थी, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है, सीए स्टोर्स को लगाने की बात है। 7 जगह ऐसे क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें सीए स्टोर्स लग रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसके तहत कई जगह काम भी शुरू हुआ है। आप पराला मंडी में सीए स्टोर बिल्कुल तैयारी में है, इस बार उसका काम शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसका उद्घाटन पराला मंडी में वो काम शुरू कर चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रोसेसिंग प्लांट से क्या फ़ायदा है कि कुछ ऐसा सेब जो मंडियों में नहीं जाना चाहिए, सी ग्रेड का एप्पल, वो सीधा प्रोसेसिंग में जाएगा, उससे मार्केट को भी ठीक रहेगी और लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। तो हमारी सरकार ने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट आया था 1700 करोड़ रुपए का, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मैडम विद्या स्टोक्स जी थी। उनके कार्यकाल में वो प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद सरकार बदली, तत्कालीन हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने उस प्रोजेक्ट का क्या हाल किया, वो कहाँ गया, वो सबके सामने है। लेकिन हमारी सरकार आते ही हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के दौरान भी जब सड़कें खराब थी, सेब का टाइम था, तो खुद इस चीज़ को सुनिश्चित कराया अपने मंत्रिमंडल के लोगों से, अधिकारियों से, कि लोगों का जो फसल है वो मंडियों तक पहुंचना चाहिए। आपको रात को जेसीबी लगानी है, सड़कें खोलनी है, वो सुनिश्चित किया और लोगों की पिछले साल आपदा के दौरान सारी फसलें मंडियों तक पहुंचाई। इस खुद मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंटरवेन किया। जहाँ तक सवाल था स्पोर्ट्स प्राइस का, जो पहले 50 पैसे किलो बढ़ता था, हमारी सरकार ने उसको 1.5 रुपये किलो बढ़ा के 10.5 से 12 रुपये किलो किया। और मांगे थी कि किलो के हिसाब से हमारा जो है एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो किलो के हिसाब से, ऐसी मांग बागवानों की काफ़ी वर्षों से थी। हमारी सरकार ने इसको भी सुनिश्चित किया। पिछले साल भी किलो जो प्रोडक्ट है सेब है वो किलो के हिसाब से बिका, जिससे स्वाभाविक तौर पे जो है बागवानों को फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा काफ़ी समय से पैकिंग को लेके, सेब के बॉक्सों को लेके मांग थी लोगों की कि यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। अभी तक क्या था कि बहुत सारे
ऐसे लोग थे जो एक पेटी में 30 किलो तक वज़न वाला सेब बेच रहे थे, लेकिन कई जगह इसकी मांग थी कि ये यूनिवर्सल होना चाहिए, 20 किलो का पैकिंग, 22 किलो का पैकिंग एक समान होना चाहिए। उसको लेके भी हमारी सरकार ने कानून बनाया और इस बार उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी 15 महीने की सरकार में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें सीए स्टोर्स की बात की जाए, या प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात की जाए, या किसानों को सीधे तौर पे दूसरे लाभ जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए, ये काम हमारी सरकार ने किए, क्योंकि हमारी सरकार इस बात को समझती है कि प्रदेश का ये बहुत बड़ा योगदान जीडीपी के अंदर भी है और एक ऐसा क्षेत्र भी है जो लाखों लोगों के लिए रोज़गार पैदा करता है। इस बात को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपने किसानों और बागवानों के प्रति जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता थी उसको पूरा किया। तो हमारा सवाल वही था कि जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने इस कानून को बदलना था, इंपोर्ट ड्यूटी को 100% तक ले जाना था, उन्होंने 10 साल के राज के बाद खुद अपने वादे के बारे में क्या किया, ये हमारे प्रश्न है। मोदी जी की टीम जो हिमाचल प्रदेश में है, भाजपा के नेता, उनको ज़रूर इस विषय पे बात करनी चाहिए। क्या इसमें हमने जो प्रश्न उठाए हैं कोई गलत है या ये सही बात है? अगर सही है तो इसमें क्या हुआ, ये बताने का कष्ट जो भाजपा के नेता हैं वो ज़रूर करें कि हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट्स किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। इसके अलावा लोगों को दिक्कत क्या आ रही है? पिछले साल तुर्की का सेब हिंदुस्तान के अंदर आया। तुर्की जितना भी सेब इंपोर्ट करता है उसका 30% हमारे देश में आया। और एक जो हमारा फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ, वो WTO से बाहर है और फ्री ट्रेड का हमारा एग्रीमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ। और अफ़गानिस्तान के उस रूट से थ्रू ईरान का सेब अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया में पहुंच रहा है। जो भी सेब अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया में पहुंच रहा है वो जो है ड्यूटी फ्री है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं, क्योंकि वो फ्री ट्रेड में आता है वो जोन। उसका भी बड़ा नुकसान सेब पैदा करने वालों को हुआ। पिछले साल 2023 में एक तो फसल कम थी, जिन लोगों ने अपना फसल स्टोर्स में रखा, चाहे सीए स्टोर्स थे चाहे नॉर्मल स्टोर्स थे, अभी जब पिछले अप्रैल और मई में जब वो मार्केटिंग में गए तो तकरीबन 800 से 1000 रुपये तक का नुकसान एक पेटी में लोगों को हुआ। और उसका कारण सीधे तौर पे था जो मैंने आपको बताया, जो अमेरिका का सेब आ रहा है, न्यूजीलैंड का सेब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सेब आ रहा है, या सबसे ज़्यादा तुर्की का सेब आया। और उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान रूट से जो है बिना ड्यूटी का सेब आया। ये सारे कारण रहे कि हमारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उसकी वजह से उठाना पड़ा। तो ये हमारी कुछ प्रश्न थे जो हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के नेता हैं, हम लोगों की तरफ से, बागवानों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के इस प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपके उन वादों का क्या हुआ जो आपने 2014 और 2019 में किए थे। ये हमारा सवाल है। मैं यही आज इसी विषय पे आपसे बात करना चाहता था। धन्यवाद। भाजपा के पास इस इलेक्शन में, चाहे राष्ट्रीय इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा के बाई इलेक्शंस हो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुद्दों पे भाजपा और भाजपा के नेता बात नहीं कर रहे। पूरा प्रयास है कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है लोकतंत्र में कि देश की जनता समझ चुकी है कि 10 साल जिन्होंने राज किया उनको ये बताने का वक्त है कि हमने जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए, या 2 करोड़ लोगों को, बच्चों को, बेरोज़गार साथियों को हर साल रोज़गार देने की बात की थी,
या महंगाई से निजात देने की बात थी, या किसान हमारे जो देश के थे उनका जो उत्पाद था उसको डबल कीमत मिलनी चाहिए थी, और बहुत सारी समस्या और मुद्दे देश के अंदर लोगों के हैं। लेकिन आज इन चीज़ों पे कोई बात, पूरा चुनाव नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्णवश आज चुनाव के जो मुद्दे हैं वो मंदिर मस्जिद या ऐसी चीज़ों पे गए हैं जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री जी का एक प्रचार का एक बहुत बड़ा लेवल और स्तर होना चाहिए। केवल मात्र विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को कोसना और गाली देने का नहीं होना चाहिए, खास तौर पे तब जब देश की जनता ने आपको 10 साल का समय दिया। आपने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हर वर्ग से। अब आप उनकी बात करो, अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखो। वो नहीं हो रहा है और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। जैसे जैसे आगे चुनाव बढ़ता गया, हर चरण में एक बात साफ दिख रही है, अब तो एक चरण बाकी बचा है, लास्ट चरण में चुनाव होगा। लेकिन देश में साफ तौर पे ये महसूस किया है कि देश में बदलाव की भावना है, देश बदलाव की तरफ जा रहा है। अब हम कह सकते हैं कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसको देश की जनता बनाने जा रही है। उसका कारण खुद देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने 10 साल में जो वादे देश की जनता से किए थे, हर वर्ग से किए थे, उनका कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र इसलिए नहीं है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। आज लोगों को अपना जीवन, अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। किसानों की बात करें तो किसानों ने आंदोलन किया, 700 के करीब किसान भाइयों के उसमें जाने गई, और देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरह उस आंदोलन को कुचलने के लिए, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कुछ और राज्य थे, जो साजिश के तहत उस आंदोलन को कुचलने का किया गया और बाद में उनको धोखा दे के उनका आंदोलन तोड़वाया गया। आज किसानों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा और बहुत बड़ा रोष। आपकी कमिटमेंट थी कि जो लागत होगी उसको हम डबल कीमत मिलनी चाहिए। वो किसान जो देश का पेट पालता है, मेहनत करता है, उसके साथ भी भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने धोखा किया। यही सभी कारण हैं कि देश के लोग आज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उसको